जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। कहीं सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा आपका है। घाटा आपका कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट में गिरावट। जी हाँ, मार्केट में गिरावट, रिटेल इन्वेस्टर तो बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे के रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। क्या मार्केट में अभी और गिरावट आ सकती है? क्या आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। मेन कारण क्या है? देखिए, शेयर बाजार के इन 6 करोड़ों से क्रैश सेंसेक्स 820 अंक टूटा और निवेशकों के 8.5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुका है। मतलब हवन यहाँ पे कर दिया। किसने हवन कर दिया भैया? यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अंदेशा था सबको वही हुआ। मार्केट में हाहाकार मच गया, चाहे एशियन मार्केट हो, चाहे ग्लोबल मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो। कोई ऐसा मार्केट बचा नहीं जहाँ पर क्रैश ना हुआ हो। हर जगह तबाही है। ठीक है, पहले और लोगों का आइडिया देख लेते हैं आगे क्या है, आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश भारतीय बाजार में आज 4 अप्रैल में धड़ाम हो गया। 1% से अधिक क्रैश हो गया। ग्लोबल ट्रेड वार शुरू होने का आशंका है। यहाँ पे जो है किसके वजह से लोगों ने माल बेचना शुरू कर दिया? ग्लोबल ट्रेड वार होने की आशंका। निवेशकों के मनोबल गिरा। निचले बाजार के बिकवाली देखते हुए 820 अंक गिरा और 1.0% टूटकर 75,475 के स्तर पर टूट गया। वहीं निफ्टी की बात करें 313 अंक के आसपास के गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल ट्रेड वार क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। ग्लोबल ट्रेड वार ये होता है कि भैया आप हमारे पर टोल लगाओगे टैरिफ, तो हम आपको क्यों छोड़ेंगे। जी हाँ, ट्रेड वार का मतलब कि एक आक्रमण करेगा तो दूसरा भी आक्रमण करेगा। यहाँ पे बंदूक से लड़ाई नहीं हो रही है, न बायो से हो रही है, यहाँ पे हो रहा है ट्रेड वार। ट्रेड वार द सेंस आप हमारे पे जितना टैरिफ लगाओगे उससे बढ़ा के हम टैरिफ लगाएंगे। जी हाँ, यही सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। इसी के वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर जितने हैं वो सब सदमे में आ चुके हैं कि क्या ऐसा होगा, तो ऐसा हो सकता है। जी हाँ, हो भी सकता है। यहाँ पे देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए रेसिप्रोकल टैरिफ ऐलान करते ही शुरू होने की आशंका, मतलब ग्लोबल ट्रेड वार शुरू होने की आशंका की बढ़ गई है। चीन, कनाडा, अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए कसम खाई है। इससे निवेशकों में घबराहट गई है, मतलब घबराहट हो गई। चीन जब कनाडा ने अपना स्पीच दिया कि भाई आप लगा रहे हो तो हम आपको क्यों छोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। वहीं HDFC सिक्योरिटी के प्राइम रिसर्चर देवर्स वकील के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ ऐलान से चलते हुए सिर्फ ग्लोबल ट्रेड वार बल्कि ग्लोबल लेवल पर आर्थिक मंदी आने का आशंका हो सकता। यहाँ तक लोगों ने, जितने एनालिस्ट हैं यहाँ के HDFC सिक्योरिटी के जो प्राइम रिसर्चर एनालिस्ट हैं, इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि आर्थिक मंदी आ सकती है। कहीं आर्थिक मंदी आएगी तो आप समझ सकते हैं ना क्या हो सकता है। ये आपका 2008 के क्रैश से कम नहीं होने वाला है। जी हाँ, कहीं यहाँ पे अमेरिका से अपने ट्रेड वार को लेके कुछ परसेंटेज छूट नहीं दिया गया या वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले टाइम में और अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट आता है फार्मा शेयरों को झटका। आज देखेंगे फार्मा शेयर हो, ऑटो सेक्टर, कोई ऐसा सेक्टर ना हो जहाँ पे बिकवाली ना हो। बस एक सेक्टर को छोड़ के, वो सेक्टर था होटल, टूरिस्ट एंड होटल को छोड़ के हर जगह धमाकेदार कह सकते हो विनाशे काल हो चुकी थी। विनाश था। ठीक है, गिरावट ही गिरावट था। तो यहाँ फार्मा शेयर को क्यों ऐसा क्या हुआ? फार्मा शेयर में भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम फार्मा को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, फार्मा को भी दबोचेंगे ट्रेड वार में, मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाला है। इसके वजह से फार्मा शेयर्स में तो और गजब पिटाई हुई। वहीं बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में कमजोरी का संकेत तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि एशियन मार्केट हो, चाहे आपका यूरोपियन मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे अमेरिकन मार्केट, हर जगह तबाही है। ठीक है, अमेरिका में क्यों गिरावट हो रही है? अमेरिका में इसलिए गिरावट, वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी। जब वहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी तो रिसेशन आ जाएगा, आर्थिक मंदी के चपेट में आ सकता है। इसके वजह से वहाँ के निवेशकों में डर आ चुकी है।
फिर उसके बाद बात करते हैं चौतरफा कमजोरी की। बात करें यहाँ पे चौतरफा कमजोरी की बात करें तो वहीं बात हो रही है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है शेयर मार्केट में, चाहे इंडिया हो चाहे ग्लोबल मार्केट हो, हर जगह गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रहा है। चाहे आपका टेक शेयर्स हो, चाहे आईटी शेयर्स हो, चाहे निफ्टी फार्मा हो, कोई ऐसा शेयर ना हो जहाँ पे गिरावट ना हुआ हो। वहीं बात करते हैं विदेशी निवेशकों में लगातार बिकवाली। जी हाँ, एफआईज की बात करें तो एफआईज ने फिर से माल बेचना शुरू कर दिया है। बीच में थोड़ा सा रुक गए थे, बट फिर से यहाँ पे बात करें गुरुवार की बात करें तो गुरुवार के दिन उन्होंने अच्छा खासा माल बेचा, 2806 करोड़ के आसपास का माल बेचा। वहीं बात करें घरेलू संस्थापक निवेशकों की बात करें, डीआईज ने 221 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। जी हाँ, यहाँ पे डीआईज खरीद रहे हैं तो एफआईज बेच रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं आरबीआई की बैठक की बात करें, जोरम पावल और स्पीच की बात करें। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आरबीआई की बैठक कब होगी, जब जोरम पावेल का स्पीच आ जाएगा उसके बाद आरबीआई की बैठक होगी, कि मतलब इंडियन में क्या करना है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोरम पावेल का स्पीच होने वाला है, कब होने वाला उसको भी देख लेते हैं। शेयर बाजार की जारी स्थिति के बीच निवेशकों में कोई बड़ा दाव लगाने से बच रहा है। निवेशकों की नज़र इस समय अमेरिकी केंद्रीय बैंक चेयरमैन जोरम पावेल के भाषणों पर टिकी हुई है, जो शुक्रवार के देर रात शाम को होने वाला, मतलब आज रात को होने वाला है। ठीक है, आने वाले आकलन की जानकारी देंगे। साथ में ट्रंप के टैरिफ के ऐलानों के बाद मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रुख होगा, क्या कटौती कर सकते हैं, क्या होगा, वो आने वाले टाइम मतलब आज रात को ही डिफाइंड हो पाएगा। फिर उसके बाद आरबीआई के चेयरमैन अपने मॉनेटरी पॉलिसी में कटौती कर सकते हैं। यहाँ पर बता लें, इसके अलावा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में कमेटी की बैठक का भी इंतजार कर रहे हैं, जो अगले हफ्ते होने वाली है। ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का अगले हफ्ते ही होगा। ये ऐसे अनुमान में लगाया जा रहा है कि आरबीआई की रेपो रेट 0.25% फीसदी से कटौती कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है, वो देखने की बात है। तो ये सारे बात हैं जो इंडियन मार्केट में जो भी चल रहा है। ठीक है, तो इससे हमें अभी क्या करना चाहिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हमें क्या करना चाहिए। हमें वही करना चाहिए जो पहले करना चाहिए। हमें अच्छे ऐसे स्टॉक्स को करना चाहिए, ख़रीदना चाहिए, लेना चाहिए जहाँ पे अमेरिकी ट्रेड की बात करें या अमेरिकी बिजनेस की बात करें, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कम हो। ठीक है, ऐसे शेयर्स को पकड़ो जहाँ पे ग्रोथ अच्छा हो, अच्छे शेयर हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, वो आप पे चॉइस करता है, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका होना चाहिए। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।